जय हिंद एवरीवन। तो आज हम लोग हमारी फॉरेस्ट रिपोर्ट देखने वाले हैं। कौन सी फॉरेस्ट रिपोर्ट है ये 18 फॉरेस्ट रिपोर्ट है। अब ये सोचते हैं कि ये फॉरेस्ट रिपोर्ट इंपॉर्टेंट क्यों है इतनी। आप देखिए ये फॉरेस्ट रिपोर्ट 2 साल में एक बार आती है और आप देख लीजिएगा हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन तो आपको फॉरेस्ट रिपोर्ट से मिल जाएगा। और जो रिसेंट एग्जाम होने वाले हैं ना उनके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारी फॉरेस्ट रिपोर्ट। इसमें डाटा होते हैं जो काफ़ी याद करना काफ़ी डिफिकल्ट रहता है, तो हम देखेंगे उन डाटा को हम कैसे इजीली याद कर पाए। हम क्या क्या देखने वाले हैं, हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं फॉरेस्ट रिपोर्ट का, उसके बाद जो फैक्ट्स की मैं बात कर रहा था और कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स हैं। स्टार्ट करते हैं। पहली बात ये कौन सी रिपोर्ट है, हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में देख लिया, ये 18th रिपोर्ट है। बात ये हुई थी कि ये रिपोर्ट आनी 2023 में थी, बट ड्यू टू बोलता जाते हैं कोविड के कारण ये रिपोर्ट डिले हो गई, इसलिए ये रिपोर्ट 2024 दिसंबर में आई है। कब आई है? 2024 दिसंबर के अंदर ये रिपोर्ट आई है हमारी। ठीक है। पहली बार अगर मैं बात करूं तो रिपोर्ट कब आई थी? 1987 में आई थी फर्स्ट रिपोर्ट। और कौन पब्लिश करता है आपको पता होगा, जो फॉरेस्ट सर्विसेज है हमारी, वो उनका हेडक्वार्टर कहाँ है? हमारे देहरादून में है। तो देहरादून से रिपोर्ट क्या होती है? पब्लिश करती है। कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट करता है। ठीक है। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा ये एक रिपोर्ट बायलेनियल होती है, मतलब हर 2 साल में आती है। पर्पस क्या होता है इसका? इसका पर्पस ये होता है कि हमारे जो कंट्री है उसमें फॉरेस्ट कवर कितना है, कितना ट्री कवर है, कितना हमको अभी और काम करना है फॉरेस्ट और ट्री कवर की रिगार्डिंग। ठीक है, क्योंकि फॉरेस्ट डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे किससे? क्लाइमेट से। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर मैं बात करूं तो जो रिपोर्ट का क्रक्स है वो ये है कि हमारे अभी कितना फॉरेस्ट और ट्री कवर है हमारी कंट्री में, वो है 25.17। अब मान लीजिए आपके यहाँ 100 बीघा जमीन है, उसमें से जो 25 बीघा जमीन है ना उस पर हमारे क्या है? फॉरेस्ट और ट्री कवर है। और हमने 2010 में एक टारगेट लाया था कि जो हमारी कंट्री है उसमें 33% होने चाहिए, तो हम अभी अंडर अचीव हैं, हमने अचीव नहीं करा है वो टारगेट। ठीक है, हम अभी अंडर अचीव है उसमें। अगला पे आते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन से एक ऐसे स्टेट्स हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं फॉरेस्ट रिपोर्ट के अंदर। तो सबसे पहला जो स्टेट है वो कौन सा है? छत्तीसगढ़। सेकंड है हमारा उत्तर प्रदेश और थर्ड है हमारा उड़ीसा। इसका जो एरिया है उसको हमको याद करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट रिपोर्ट में गिवन है तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। बट आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा, फिर यूपी और फिर उड़ीसा। अगर इसको याद करना तो आप इसको हिंदी में से क्योर, अपन इंग्लिश में क्योर शब्द बोलते हैं ना, उसको आप हिंदी में क्योर से कर सकते हैं। सी से हमारा छत्तीसगढ़ हो जाएगा, योर यू से मतलब हमारा यूपी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए से हमारा उड़ीसा हो गया, और आर पे अगर फोर्थ भी आपसे पूछ लिया जाता है तो फोर्थ नंबर पे हमारा राजस्थान है। ठीक है, तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अभी हम बात करें वो तो किसने अच्छा काम किया है अभी तक। ऑलरेडी कौन से स्टेट है जिनमें सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है? कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा फॉरेस्ट अवेलेबल है? तो जो एमपी है हमारा उसमें सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है। कितना आप देख लीजिए, 77,000 स्क्वायर किलोमीटर इतना फॉरेस्ट है एमपी में। उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश और थर्ड नंबर पर आता है महाराष्ट्र। इसको अगर आपको याद करना हो तो आप जो हम स्कूल की मैम होती है उससे याद कर सकते हो। एम फॉर मध्य प्रदेश, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश और एम फॉर महाराष्ट्र। याद रखिएगा मध्य प्रदेश फर्स्ट पे है, ना कि महाराष्ट्र। ओके। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं कि ओवरऑल मैक्सिमम फॉरेस्ट किस में है, मतलब अगर मान लो कोई स्टेट स्टेट के पास 100 बीघा जमीन है तो मैक्सिमम कितना फॉरेस्ट उसने लगा रखा है, तो आप शॉक हो जाएंगे। जो लक्षद्वीप हमारा यूटी है उसमें 92%, मतलब लक्षद्वीप के पास अगर 100 बीघा जमीन है तो 92 बीघा जमीन पे उसने क्या लगा रखे हैं? फॉरेस्ट लगा रखे हैं। और सेकंड नंबर पे बात करूं तो मिजोरम। तो अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि ऐसा कौन सा स्टेट है, तो स्टेट तो ये हमारा मिजोरम ही होगा। अगर ओवरऑल पूछ लिया जाए तो हमारा लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड नंबर पे हमारा आता है अंडमान एंड निकोबार। लक्षद्वीप भी ऐसा एक यूटी है जिसमें 90% से ज्यादा है। बाकी ऐसा कोई भी हमारा यूटी या स्टेट नहीं है जहां पे 90% से ज्यादा क्या है? फॉरेस्ट है। तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि इन इंडिया वी हैव ओनली वन यूटी और अ स्टेट विच हैव अ फॉरेस्ट कवर मोर देन 90%, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। कुछ मिसलिनियस पॉइंट्स है। हमारा टारगेट क्या था 2010 का कि हमको 33% तक क्या लगाने हैं? फॉरेस्ट कवर लगाने हैं।
अभी तक सिर्फ और सिर्फ 19 स्टेट और यूटी ऐसे हैं जो ये काम कर पाए, रिमेनिंग को भी काम करना है, तो हम मेजरली अंडर अचीव कैटेगरी में आ रहे हैं। उसके बाद अगर मैंग्रोव की बात करूं जो हमारे कोस्टल एरिया में आता है, और आपने सुंदरबन का नाम सुना होगा जो लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है वर्ल्ड का, तो वहां पे भी इतना मैंग्रोव पाया जाता है। मैंग्रोव जनरली कोस्टल एरिया से पाया जाता है, तो उसमें क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। ये काफी शॉकिंग बात है, हमारी गवर्नमेंट इतना ज्यादा एफर्ट डाली है, उसके बावजूद भी जो हमारा मैंग्रोव का कवर है वो क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू। मैं रिपोर्ट की बात करूं 21 की, तो जो 2023 की हमारी मैंग्रोव रिपोर्ट है, मैंग्रोव की रिपोर्ट है, ठीक है, उसके अंदर मैंग्रोव क्या हुआ है, डिक्रीज हुए हैं। अगर मैं बैम्बू की बात करूं, बैम्बू आप जानते होंगे जिसको कहते हैं ग्रीन गोल्ड ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी काफी बैम्बू की कटिंग करती है, इसलिए बैम्बू को ट्री से हटा के अब कहाँ प्रेजेंट करते हैं, ग्रासेस में करते हैं, ठीक है। उसमें क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। एक चीज याद रखनी है, मैंग्रोव डिक्रीज हो रहा है, बैम्बू जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यही काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो फॉरेस्ट रिपोर्ट से रिगार्डिंग थे। आप देख लीजिएगा क्वेश्चन इसी से बनते हैं। ओके, थैंक यू।